जय माता रानी मित्रों, जय श्री राम। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र के बारे में, सुंदरकांड के बारे में। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पंचाक्षर मंत्र के बारे में। पिछले वीडियो मैंने नवार्ण मंत्र के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि कैसे संकल्प लिया जाता है। हाथ में गंगा जल लेकर के, अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने दिनों तक रोज़ाना जब करना चाहता हूँ, या सोमवार से या मंगलवार से मैं शुरू करना चाहता हूँ, 41 दिन तक या 21 दिन तक मैं जब करना चाहता हूँ, और उस जल को एक पात्र में डाल दें तो इससे आपका संकल्प हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाला था पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका आप रुद्राक्ष की माला से 1 माला, 11 माला, 21 माला या उससे भी ज़्यादा आप चाहें तो जप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आप जप कर सकते हैं। एक सत्य घटना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो सत्य घटना ये है कि एक साधक थे, उन्होंने ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ जाप किया था। 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ जाप करना तो असंभव है। बिल्कुल ही संभव है। 1 माला आप रोज़ रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 मिनट का समय लगता है। अगर 2 से 3 घंटा आप डेली समय दे रहे हैं ओम नमः शिवाय के जाप में, तो आपको 6 महीना में 1 करोड़ ओम नमः शिवाय हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 6 महीना में आपका 1 करोड़ ओम नमः शिवाय हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ना किसी गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता रहेगी। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ूँ। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जब आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली है, आज के डेट में गुरु खोजना भी बहुत मुश्किल काम है। इस कली काल में एक अच्छे गुरु मिल जाना बहुत पुण्य का बात होता है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़े बड़े मंत्र, गायत्री मंत्र या और भी मंत्र उठाने से अच्छा है आप सबसे छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय को उठा लें। मंत्र जितना छोटा होता है उतना शक्तिशाली होता है। जैसे राम 3 अक्षरों का मंत्र है लेकिन बहुत अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है। उसी तरह ओम नमः शिवाय एक छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही अद्भुत शक्तिशाली मंत्र है। तो आप छोटे मंत्र ओम नमः शिवाय को उठाएं, उसका 1 करोड़ जाप कर लें। 1 करोड़ आप जाप कर लेंगे, आपके अंदर इतनी ऊर्जा संचित हो जाएगी, इतनी शक्ति संचित हो जाएगी कि इसके बाद आप दूसरे मंत्र का भी अगर आप जाप करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। उसका पॉजिटिव ही प्रभाव पर पड़ेगा लेकिन नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप नवार्ण मंत्र उठा के कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र उठा के कर सकते हैं, भैरव की साधना कर सकते हैं, भैरव का मंत्र कर सकते हैं। आप किसी भी मंत्र को जप करेंगे तो उसका गलत प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाइए, उसका जप कीजिए। तो मैं बता रहा था, एक साधक थे, उन्होंने शिव जी का 1 करोड़ का ओम नमः शिवाय का जप किया था। तो कभी कभी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ भी द्वंद्व हो जाता है। तो उनका एक तांत्रिक से द्वंद्व हो गया। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र के बारे में बढ़ाई कर रहा था, ये अपने शिव जी के साधना के बारे में बता रहे थे। तो इसी बीच दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों के बीच द्वंद्व हो गया। तो उस तांत्रिक ने उसको कहा कि मैं तुझे मार दूंगा। तो उस तांत्रिक ने उसके ऊपर मारन का प्रयोग कर दिया। तो मारन का प्रयोग जो तांत्रिक ने उनके ऊपर कर दिया, जो साधक थे, ब्राह्मण साधक थे, तो उनके ऊपर ऐसा लगा कि बहुत सारी चींटियाँ शरीर में काट रही है। इन्होंने बस शिव जी का नाम लिया, हे शिव जी आप मेरी रक्षा करना। बस वो जो मारन का प्रयोग था वो पलट गया और उस जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक के शरीर में ऐसा लगा कि कोई जलन की वजह से पूरा शरीर जल रहा है और खून की उल्टियाँ हो रही है। तो उसको खून की उल्टियाँ होने लगी तो वो घबरा गया। वो समझ गया कि ज़रूर इस साधक के पास, जो ब्राह्मण साधक है, इसके पास ज़रूर कोई सिद्धियाँ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस ब्राह्मण साधक के पास कोई बड़ी सिद्धियाँ नहीं थी। उन्होंने बस 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप किया था। तो 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप किया था, जिसके कारण ये मारन जो प्रयोग किया था तांत्रिक ने वो पलट गया। मारन का प्रयोग पलट गया तो वो तांत्रिक घबरा करके भागा और जान बचा कर किसी तरह वो वहाँ से चला गया। तो ये सत्य घटना है कि एक तांत्रिक जो था उसने इतना खतरनाक, क्योंकि मारन जो होता है तंत्र विद्या में बहुत खतरनाक शक्ति होती है, तो इतनी खतरनाक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे कोई नहीं बच सकता था। तो इतनी खतरनाक शक्ति का जब प्रयोग किया था उस ब्राह्मण साधक पे, और उस ब्राह्मण साधक ने सिर्फ 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जप किया था, जिसके कारण किसी प्रकार का मारन का प्रयोग उन पर नहीं चल पाया और वो मारन का प्रयोग स्वतः पलट गया उस तांत्रिक को ही जान बचा कर भागना पड़ा। तो ये शक्ति होती है ओम नमः शिवाय की। किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा हो, तारण, मारन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है
जो 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जप कर लेता है। आप नवान्न मंत्र का जप इसके बाद कर सकते हैं, इसके बाद गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, भैरव का मंत्र कर सकते हैं, बहुत तरह का मंत्र कर सकते हैं जिसका नेगेटिव प्रभाव पर कभी पड़ेगा ही नहीं। इसलिए जाइए ओम नमः शिवाय का 1 करोड़ जाप कीजिए। पहले 1 माला से स्टार्ट कीजिए, फिर 5 माला कीजिए, फिर 11 माला कीजिए, फिर 21 माला कीजिए। धीरे धीरे इस तरह बढ़ाते रहिए और जाइए 6 महीने में अगर 2 से 3 घंटा आप समय रेगुलर दे रहे हैं तो 3 से 6 महीने में आपका 1 करोड़ ओम नमः शिवाय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आपके अंदर क्या ज्ञान घटित होने लगा है। आपके अंदर सदा सब मार्ग खुल जाएंगे, सब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, आपके अंदर स्वयं ज्ञान घटित होने लगेगा। आपको इसके खुद अद्भुत चमत्कार पता चलेंगे क्या कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, मेरे अंदर क्या चमत्कार घट रहे हैं। आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपको हर तरफ प्रसन्नता ही नज़र आएगी, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं ओम नमः शिवाय की। तो जाइए जा कर के जप कीजिए और मेरे कमेंट में लिखिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके आपके अनुभव हुए हैं ओम नमः शिवाय जप के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। जय श्री राम, जय माता रानी।